الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع قلوبنا طبيبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه مخبرا وآخرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. إلهی خیر گردانی بحق شاہدی لانی. امداد کن از رنج و غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث عالم دستگیر. لی خمسة مطفی بها المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول. ملتا ہے کیا जा के देख करते हैं माल माल वो दामन बिछा के देख. उनकी गली में मांगते फिरते हैं ताजदार. गली में मांगते फिरते हैं ताजदार. तो भी उसी करीम के मगदों में
के देख करते हैं माल माल को दामन बिछा के देख। हम्द व सलात व सलाम के बाद अल्लाह तबारक व तआला के कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद, हुदल लिल मुत्तकीन, आयातुम मिन आयातिल मुबीन की आयत मुबारक आपके सामने तिलावत की है। जैसा कि आप सब हज़रात के इल्म में है, माह रजब मुरज्जब शरीफ का चौथा जुमातुल मुबारक है और आज 27 रजब मुरज्जब का दिन है। रात जो गुजरी है ये 27वीं की रात, इस रात को तेरे और मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम मौज़ों में से अजीम तरीन मौज़ा इस रात को अता फरमाया। कुरान पाक जो इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को सरापा मौज़ा बनाकर भेजा। सरापा मौज़ा का मतलब कि सर के बाल मुबारक से लेकर पाँव के नाखून शरीफ तक तेरे और मेरे आका सरापा मौज़ा है। लेकिन तमाम मौज़ों में से अजीम तरीन जो मौज़ा है, सबसे आला सबसे अजीम मौज़ा वो मिराज का मौज़ा है। और ये जो मिराज हुई है ये इश्क में हुई है। हाँ जी, ये मिराज है में नहीं हुई। मिराज का फलसफा भी कुछ और है, मिराज करवाने की वजह भी कुछ और है। ये भी इंशाल्लाह बयान होगी अगर वक्त हुआ, नहीं तो आगे फिर शाबान का जो पहला जुमा है उसमें फिर मिराज के मौजू को मुकम्मल किया जाएगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैन औ अदना। सुम्मा दना फतदल्ला, और करीब हुए, क्योंकि मैं यहाँ तक बयान कर चुका हूँ पिछले जुमे कि हमारे आका ने सिदरतुल मुंतहा से आगे सबज रंग का तख्त रफ रफ पेश किया गया। 70,000 पर्दे तेरे और मेरे आका ने रफ रफ पर तय किए। एक जगह आई, एक मकाम आया, यानी कि अर्श का दामन आया, वहां पर रफ रफ भी रह गया। आगे 70,000 पर्दे तेरे और मेरे आका ने नबूवत की ताकत से तय फरमाए जी। हिजाबात इलाही, आप जब अर्श के करीब पहुंचे तो कुरान ने फरमाया, रब ने फरमाया कि सुम्मा दना फतदल्ला, और करीब हुए, फकाना काब कौसैन औ अदना, इतने करीब हुए कि जितनी ये दो भवें हैं ये इतने, बस ये फासला। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि इससे भी करीब हुए। और इससे करीब मैं पिछले जुमे में बयान कर चुका हूँ, इससे भी करीब अब अल्लाह ताला पकड़ने से पाक, उठने से पाक, बैठने से पाक, चलने फिरने से पाक, वो तो ज़ाते पाक है, ज़ाते मुतलक है, वाजिबुल वजूद है, वो तो उसका तो कोई मकान नहीं है। आला हज़रत ने फरमाया ना, लिखा वही लामका के मकी हुए, कौन? तेरे और मेरे आका। वही लामका, लामका यानी कि जहां पर कोई मकान नहीं है, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशीन हुए। ये नबी है जिनके है ये मकान, ये नबी है जिनके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। खुदा का कोई मकान नहीं है, वो ज़ाते पाक है, ज़ाते मुतलक है, वाजिबुल वजूद है। तो हमें बस इतना कहना पड़ेगा, आगे खुदा, पीछे खुदा, दाएं खुदा, बाएं खुदा, ऊपर खुदा, नीचे खुदा, दरमियान में मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने करीब। अल्लाह की रहमत ने अपने महबूब को, अपने आका को अपने अंदर समेट लिया, दरमियान में अल्लाह। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैन औ अदना, और करीब हुए,
यहां पर फिर एक और सवाल निकलता है, और फिर आप जब अर्श पर कदम रखने लगे, आपने ज़हन में सोचा कि अल्लाह का अर्श है, बड़ा पाक है अल्लाह, मैं अपने नालैन उतारता हूं, आवाज आई महबूब, अब कलीम और हबीब में फर्क है। क्यों? हुजूर ने सोचा कि वादी मुकद्दस में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाया करते तो नालैन उतार कर जाते, तो आपने नालैन उतारे और वादी मुकद्दस पर चढ़े। जब हुजूर के ज़हन में ये ख्याल आया ना कि वो कोहे तूर है, वहां पर मूसा ने नालैन उतारा है, ये तो अर्श है, ये तो कोहे तूर से भी आला है। तो आप फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि मैं नालैन उतारता हूं, रब की तरफ से आवाज आई, ऐ मेरे हबीब, वो कलीम है, तू हबीब है, आप मेरे हबीब हैं। यही फर्क है कलीम और हबीब में कि कलीम आरज़ू करता है कलाम के लिए, कलीम नालैन उतार कर आता है, हबीब वो होता है जिसको बुलाया जाता है और नालैन समेत बुलाया जाता है। कलीम और हबीब में ये फर्क होता है। हुजूर ने फरमाया, बड़ी आवाज आई, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे रसूल, नालैन पहन कर मेरे अर्श पर आए, ताकि आपके नालैन मेरे अर्श पर लगे, मेरे अर्श को सुकून हासिल हो। यहां से एक और सवाल निकलता है, सवाल ये निकलता है कि अब तेरे और मेरे आका तमाम जमीनों से, आसमानों से, हवाओं से, फिजाओं से, हिजाबात इलाही से, बल्कि अर्श इलाही से भी ऊपर है। सब कुछ तेरे और मेरे आका के कदमों के नीचे है। ये मकाम है तेरे और मेरे आका का, ये मर्तबा है तेरे और मेरे आका का। और फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ये सलाम नहीं किया, ये सलाम नहीं किया, ये सलाम नहीं किया, ये सलाम नहीं किया, बल्कि मुआन का जफ्फी लगाई, दोनों हाथों के साथ सलाम की सुन्नत के मुताबिक है, फिर मुआन का जफ्फी लगाना। अब हम सोचें कि जब हमारा किसी के साथ पाला पड़ता है, आमना सामना होता है, इतनी जान पहचान नहीं होती, तो हम उसको क्या ठीक है, बस आजकल तो कोरोना हाथ भी नहीं मिलाते, कोई जरा बहन करता, वो पैर मिलाता, वो की करता है, और नहीं गया। अरे सलाम का मतलब है सलामती, तुम पर सलामती हो, तो सलामती क्योंकि सलाम देना फर्ज, जवाब भी देना फर्ज, तो सलामती देना अगले पर। आज तो सलामती भी कोई नहीं देता, क्यों? डर, अंदर डर एक आ गया है, बस ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिलों के अंदर एक खौफ पैदा किया गया है, बस कुछ भी नहीं है, एक खौफ है बस। सिर्फ और सिर्फ आप यकीन अल्लाह और उसके रसूल पर रखें। बीमारी देने वाला खुदा है, बीमारी देने वाला खुदा है, जिंदगी देने वाला खुदा है, मौत देने वाला खुदा है। जो रात कब्र के अंदर है वो बैल नहीं है, और जो रात बैल है वो कब्र के अंदर नहीं है। ये फैसले सारे अल्लाह के। तो ये सारे सलाम जो है ये सुन्नत के खिलाफ है। शब-ए मिराज में तेरे और मेरे आका को अल्लाह ने ये सलाम नहीं किया, ये सलाम नहीं किया, ये सलाम नहीं किया, ये सलाम नहीं किया, बल्कि फरमाया महबूबा करीब आ, और करीब आ, जब भी लगा मुआन का कर, दाएं खुदा, बाएं खुदा, आगे खुदा, पीछे खुदा, ऊपर खुदा, नीचे खुदा, दरमियान में मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सलाम हुआ है, ये मुलाकात हुई। अब वहां पर जब तेरे और मेरे आका गए, अब हमारे मोहल्ले से कोई जनाब MNA किसी वजीर की मुलाकात के लिए जाए ना, जब वो अपने मोहल्ले से निकलता है तो कोई जनाब बुजुर्ग जवान, कोई कमेटी वाले, कोई औरतें, कोई ज़ईफ औरतें, वो जब मिलती हैं, ए भाइया साड़ा भी वो काम कर दे, वहाँ गली पक जावे, ए गैस का पैप लग जावे, ए नाली ठीक हो जावे, ए गटर से बनाना बन जावे, वो सब को हिला देता है। लेकिन जब वो वजीर के सामने जाता है सब कुछ भुला देता है, खत्म, फिनिश। क्यों? क्यों?
उसको बड़ा फख्र महसूस हो रहा होता है कि मेरी बहुत बड़े अमीर बंदे से मुलाकात हो गई, वक्त के बादशाह के साथ मेरी मुलाकात हो रही है। वक्त के बादशाह के साथ मुलाकात करते करते वो आम गरीब लोगों को, मोहल्लेदारों को भूल जाता है, जिनसे वो वोट लेकर एमएनए एमपीए की कुर्सी हासिल करता है, उनको भूल जाता है। और 5 साल से नजर भी नहीं आता। 5 साल के बाद फिर नजर आने जनाब गंदगी के ढेर पर भी बिठाए तो फिर भी बैठते हैं। 5 साल नजर नहीं आते तो फिर, लेकिन कुर्बान जाए आका पर, कुर्बान जाए कमली वाले पर, कुर्बान जाए सबसे गुंबद वाले पर, जब वो दुनिया से गया, इन हवाओं को, फिजाओं को, जमीनों को, समुद्रों को, हवाओं को, चांद को, सूरज को, तारों को, आसमानों को, सबको छोड़कर गया। जब रब की बारगाह में पेश हुआ, वहां पर अपनी उम्मत को याद किया। 70,000 मरतबा एक ही आवाज आई, महबूब मांग, क्या मांगना है? तेरे और मेरे आका ने एक ही सवाल अर्ज किया, या अल्लाह रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। अरे आका हो तो ऐसा हो, पीर हो तो ऐसा हो, लीडर हो तो ऐसा हो, जो रब की बारगाह में जाए, जो बादशाहों का बादशाह है, दोनों जहानों को बनाने वाला, दोनों जहानों को पैदा करने वाला, जब उसकी बारगाह में तेरा और मेरा आका गया तो हम गुनाहगारों को याद किया कि या अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। आजकल तो बडेरा जनाब कितने चला जाए तो भूल ही जाना है, कुर्बान जाए कमली वाले पर, कमली वाला हमें भूला नहीं है। ये मकाम है तेरे और मेरे आका। फिर वहां पर क्या हुआ? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। रब ने सलाम भेजा अपने नबी पर, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। फिर तेरे और मेरे आका ने आगे के रब की बारगाह में अर्ज कर कर गुनहगार बंदों को भी याद किया और नेक लोगों को भी याद किया, स्वालिहीन को भी याद किया। स्वालिहीन नेक लोगों को कहते हैं, और गुनहगारों को भी याद किया कि या अल्लाह मेरे स्वलहा, मेरे गुनहगार बंदों की मग़फ़िरत फरमा। फिर तेरे और मेरे आका को वहां पर 90,000 कलाम मिले, 90,000 कलाम। 30,000 कलाम का हुक्म हुआ, महबूब ये आप 30,000 कलाम आम लोगों में तकसीम कर दें, आम लोगों में, और 30,000 कलाम खासुल खास लोग, खासुल खास सहाबाए किराम, औलियाए किराम, गौस पाक, औताद, कलंदर, खास खास लोगों को दे, और 30,000 कलाम अपने पास आ रखे कि जब कयामत का दिन होगा, ये जो सफर मिराज कराया गया ना, ऐसे नहीं कराया गया, इसका फलसफा कुछ और है, इसकी वजह कुछ और है। बाद लोग जनाब सदियां कमियां मार के बाद बोलनी कहते नहीं जी रूहानी थी, नहीं जी ख्वाब में थी, नहीं जी कच्चा ख्वाब था, पक्का ख्वाब था, उल्टी सीधी बातें करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। जो मिराज का मुनकिर है वो भी काफिर है, ये बात याद रखिएगा। क्यों कि मिराज पर बुलाने वाला खुदा, जाने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, तो बुलाने वाला खुदा है। अगर हम नहीं मानेंगे तो इसका मतलब है खुदा का बुलाना हम नहीं मान रहे। तो जो रब की बात को नहीं मानता है वो दारा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो 30,000 कलाम रब ने फरमाया महबूबा अपने पास रखना, जब कयामत का दिन आएगा 50,000 साल का दिन होगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब तमाम नबी, सारी उम्मतें नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी पुकारेगी। कोई इतने इतने पसीने में होगा, कोई इतने पसीने में, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई पैर तक, कोई
छाती तक, कोई नाक तक, कोई डूबा हुआ होगा अपने गुनाहों की वजह से। तो महबूब ये 30,000 कलाम मेरे अर्श के सामने तुम पढ़ोगे, मैं सबकी मग़फ़िरत फरमाऊंगा। और वो 30,000 कलाम कौन सा है? रिवायात में आता है कि कयाम अज़ल से लेकर कयामत तक फरिश्ते, हूरे, जिन, परियां, तमाम नबियों की उम्मतें, यानी कि कयामत तक कोई मखलूक ऐसी हम्दो सना न बयान कर सकती है, न बयान कर सकती है, न करेगी, न किसी को अता की गई है जो कलाम तेरे और मेरे आका को अता की गई। वो कलाम सिर्फ और सिर्फ कयामत के दिन खुले थी बस। और वो तेरे और मेरे आका के अलावा और कोई कलाम ये कर भी नहीं सकता। उस दिन रब के जलाल और जमाल में जो बदलने वाली कलाम होगी वो यही कलाम होगी, और जुबान तेरे और मेरे आका की होगी। अब उसके बाद तेरे और मेरे आका को 50 नमाजों का तोहफा मिला। असी 5 पढ़ते हैं ना, ये तोहफा 50 का मिला, 50 नमाजों का तोहफा मिला। तेरे और मेरे आका तशरीफ लाए, हिजाबात इलाही क्रॉस करते करते सिदरतुल मुंतहा 7वां आसमान, 6ठे आसमान पर आए। 6ठे आसमान पर आके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, मुलाकात हुई। अर्ज़ की अल्लाह के हबीब, अल्लाह के नबी, क्या राज़ो न्यास की बातें हुई, क्या मामलात हुए, क्या तोहफे तोहफ़ मिले। और वहां से आने से पहले रब ने एक और सवाल किया। रब ने फरमाया, महबूब फर्श से अर्श पर आए हो, मेरे लिए क्या लेकर आए हो? ज़ाहिर बात है, देहात वाला शहर में जाता है, कोई देहात की चीज बनी हुई ले जाता है। शहर वाला देहात में जाता है, हाथ में मिठाई का डब्बा ले जाता है, तोहफे तोहफ़ ले जाता है। तो महबूब तुम फर्श से अर्श पर आए हो, मेरे लिए क्या लेकर आए हो? हुजूर ने अर्ज की, या अल्लाह मैं वो चीज लेकर आया हूं जो तेरी बारगाह में नहीं है। अब रब की बारगाह में किस चीज की कमी है? वो तो दोनों जहानों के पालने वाला, दोनों जहानों को देने वाला। हुजूर ने अर्ज की, या अल्लाह मैं आजिज़ी लेकर आया, क्योंकि रब इनसे पाक है, इनकिसारी से पाक है। या अल्लाह मैं आजिज़ी लेकर आया हूं तेरी बारगाह। आजिज़ी का मकाम क्या मिला? आजिज़ी का मकाम ये मिला कि रब ने अर्श पर बुलाया, अपना दीदार करवाया। तो 50 नमाजें मिली। तेरे और मेरे आका वो तोहफा लेकर 6ठे आसमान पर पहुंचे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अल्लाह के हबीब क्या तोहफे तोहफ़ मिले? हुजूर ने फरमाया कि ए मूसा, मुझे 50 नमाजें रब की तरफ से तोहफा मिली है कि ए महबूब जाकर इसको अपनी उम्मत पर फर्ज करो, ये तुम्हारी उम्मत पर फर्ज की गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ कर अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 50 नमाजें बहुत ज्यादा हैं। मेरी उम्मत पर अल्लाह ताला ने 3 नमाजें फर्ज की थी, मेरी उम्मत 3 नमाजें भी नहीं पढ़ सकी, 50 बहुत ज्यादा है। आप मेहरबानी फरमाएं, मेहरबानी फरमाएं, इनमें कमी करवाएं, मेहरबानी फरमाएं। हुजूर फिर तशरीफ ले गए। अब 6ठे आसमान से 7वां आसमान, सिदरतुल मुंतहा, हिजाबात इलाही, पर्दे, अर्श इलाही, फिर ऊपर जाना। मुख्तसर ये है कि तेरे और मेरे आका ने ये नहीं कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, अब मेरा रब मुझे छोड़ता नहीं है, आज जिब्रील अभी साथ मेरे नहीं है, अब रफ नहीं है, अब वो मुझे ऊपर छोड़ता नहीं है। नहीं, तेरे और मेरे आका गए, 5 नमाजें माफ हुई, वापस आए, 45 रह गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज की, आप मेहरबानी फरमाएं, फिर जाए। आप फिर गए, 5 फिर माफ हुई, 40 रह गए। बात मुख्तसर कि तेरे और मेरे आका 9 बार गए, 9 पंजे 45 नमाजें माफ हो गई, 45 नमाजें माफ हो गई। अब यहां से सवाल ये उठता है
क्या रब को ये नहीं पता था कि 5 5 5 5 माफ करके 5 रह जाएंगी तो पहले ही 5 दे दो? रब को सब कुछ जानता है। अज़ल से लेकर क़यामत तक कायनात बनाने से पहले सब कुछ तेरा और मेरा रब जानता है। वो हर चीज को जानता है। क्या नहीं पता था? पता था। इसमें वजह क्या थी? नुक्ता क्या था? बताना क्या चाहते थे? बताना ये चाहते थे कि क़यामत तक आने वाले खारजी, आने वाले राफ़ज़ी, न मानने वाले, मेराज के मुनकर, हुजूर की जात को हयात न मानने वाले सुन ले, मेरा महबूब बगैर कुरान के, बगैर रफ के, बगैर जिब्रील के 9 बार छठे आसमान से अर्श तक मेरी बारगाह में आ भी सकता है, जा भी सकता है, मनवा भी सकता है, बख्शवा भी सकता है। जिस वक्त चाहे मेरा महबूब आ सकता है, कोई रुकावट नहीं है। ये बताना मकसूद था, इसलिए 50 नमाजें दी थी, इसलिए 9 बार आना जाना, बार बार, ताकि क़यामत तक आने वाला मुल्ला, आने वाले लोग ये देख सकें कि रब की बारगाह में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आ जा रहे हैं, रुकावट नहीं। अब जब 5 नमाजें रह गई ना, तो फिर छठे आसमान पर तशरीफ लाए तेरे और मेरे आका। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अल्लाह के नबी अब कितनी नमाजें? हुजूर ने फरमाया, ऐ मूसा अब 5 नमाजें रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेहरबानी करें, जाएं, इनमें और कमी करवाएं। अब सुने, हुजूर ने फरमाया, मूसा अब मुझे अपने रब से हया आती है, अब मुझे अपने रब से हया आती है। अब ये बात की, रब की तरफ से आवाज आई, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे नबी, मुझे तेरी हया की कसम, जो भी तेरा उम्मती 5 नमाजें पढ़ेगा, मैं रब उसको 50 नमाजों का सवाब बता दूंगा। कितना करम है? कोई इतना नफे बख्श बैंक, मुनाफा देने वाला बैंक के 5 रुपए जमा करवाएं, 50 रुपए लें महीने के बाद? कोई ऐसा बैंक नहीं है। ये रब ने ये अकाउंट खोल कर दिया है, रब के महबूब ने ये अकाउंट खोला कि जो 5 नमाजें दिन में पढ़ेगा पाबंदी के साथ, सही अरकान अदा करके, तो रब ने फरमाया, महबूब जो भी तेरा उम्मती 5 नमाजें पढ़ेगा, मैं रब उसको सवाब 50 ही का अदा करूंगा। अब यहां से फिर सवाल उठता है, सवाल ये उठता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम वसीले के कायल नहीं हैं। कुछ बंदे ऐसे भी हैं, कुछ फिरका व तबका ऐसा भी है कि हम वसीले के कायल नहीं है। ये वसीला क्या होता है? हम वसीले को नहीं मानते। यहां से फिर सवाल ये निकलता है कि जो 50 नमाजों में से 45 नमाजें माफ हुई हैं, वो वसीला मूसा अलैहिस्सलाम ही बने थे। अगर मूसा अलैहिस्सलाम न कहते, मशवरा न देते, तो तेरे और मेरे आका 50 नमाजें लेकर हाजिर हो जाते। फिर 50 नमाजा पढ़ने का मना, हर टाइम लोटा हाथे, मसल्ला हाथे, ना शादी का पता, ना बच्चों का पता, ना खाने का पता। अल्लाह। फिर 50 नमाजा सी 5 नहीं पढ़ते हैं, अब 5 नहीं पढ़ते। और जी फलानी रह गई तो फलानी रह गई, तो और बड़े मसरूफ थे तो बड़े उधर गए थे, तो शादी में गए थे, तो पहाड़ पर गए थे, तो बड़ा पहाड़ी एरिया था, तो गाड़ी जनाब रोक नहीं सकते थे, ड्राइवर रोकता नहीं था। बहाने तो फिर हम मुसलमानों को बड़े आते हैं, हम 5 नहीं पढ़ सकते। अगर 50 फर्ज हो जाती तो फिर क्या होगा? लिहाजा जो वसीले के कायल हैं, जो वसीले को मानते हैं, जो वसीले के कायल हैं, वो 5 पढ़े। जो वसीले के कायल नहीं है, वो 50 ही पढ़े। उनका काम है 50 ही पढ़ना। क्यों?
उन्होंने कहा कि हम वसीला नहीं मानते। तो मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम हमारे लिए वसीला बने, वसीला बनाया गया और तेरे और मेरे आका ने अर्श पर सजदा कर दिया। तहे अर्श सजदे में जब सर को झुकाया, जुल्फों ने बिखर कर ये रंग लाया। तहे अर्श सजदे में जब सर को झुकाया, जुल्फों ने बिखर कर ये रंग लाया। खुदा ने महबूब को ये कहकर उठाया, अरे प्यारे तेरे गेसू क्या मांगते हैं। कहा मुस्तफा ने इलाही, कहती है मेरे गेसुओं की सियाही। सिया वक्त कर दे उम्मत की रिहाई, ए खुदा मेरे गेसू यही मांगते हैं। कहा खुदा ने न घबरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे चाहे तू बख्शवा या मोहम्मद। प्यारे हम तेरी रजा मांगते हैं। यानी कि रब ने फरमाया, ए प्यारे हम तेरी रजा मांगते हैं। जिस तरह तू चाहेगा, जिस तरह तू कहेगा, हम उसी तरह करेंगे। ये फर्क होता है करीम और हबीब में, कि हबीब को बुलाया जाता है, करीम को कहा जाता है रुक जा, ठहर जा, नारैन उतार कर आ। लेकिन हबीब का मकाम, ए हबीब आप नारैन पहन कर आए, आप नारैन समेत आए, ताकि मेरे अर्श को सुकून मिल जाए। अब मेराज का फलसफा क्या है, मेराज करवाने की हिकमत क्या है। मेराज करवाने की हिकमत जो है, ये मैं बयान करने से पहले ये बयान कर दूं कि जब तेरे और मेरे आका मेराज कर कर दुनिया में तशरीफ लाए तो सारी कायनात रुक गई थी। जब आप इन हवाओं से, फिजाओं से निकले, ये मिसाल मैं पहली तकरीरों में दे चुका हूं कि आप कायनात की जान है। जब आप इस कायनात से निकले सारी कायनात रुक गई। जब आप दोबारा इन हवाओं में, फिजाओं में, दुनिया आलम में तशरीफ लाए, सारी कायनात फिर से चल पड़ी। आप कायनात की जान है। आप हजरत उम्मे हानी के घर दोबारा तशरीफ लाए, जहां से आपका मिराज सफर शुरू हुआ। तशरीफ लाए, जब सुबह हुई तो आपके चेहरे मुबारक पर इस तरह पर्दा था, इस तरह ऐसे पर्दा था। आपने हजरत उम्मे हानी जो हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला की हमशीरा है, आपकी चचा जात बहन है, आपने उनसे फरमाया कि मैंने रब का दीदार किया है सर की आंखों के साथ, और मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, सातवां, सिदरतुल मुंतहा, हिजाबात इलाही, अर्शे मुअल्ला, फिर रब का कुर्ब मैंने हासिल किया। अब मैं बैठ जाकर इसका इकरार करता हूँ, ऐलान करता हूँ। हजरत उम्मे हानी रिवायत करती हैं कि मैंने हुजूर को मना किया। मना से मुराद ये है कि रोका कि आप अभी मिराज का किसी से जिक्र मत करें, क्योंकि मुसलमानों की तादाद कम है, कुफार ज्यादा है। वो आपके इस मोर्चे को मानेंगे नहीं, वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, कोई झगड़ा होगा, वो मसला बन जाएगा। आप फरमाती है कि मैं हुजूर को रोकने के लिए आपके कदमों में गिरी तो आपका इस तरह, यानी कि नकाब था, इस तरह कपड़ा था, तो नीचे से कपड़ा हटा हुआ था। आप फरमाती है कि जब मेरी निगाह चेहरे मुस्तफा पर पड़ी ना, मैं जलवा नहीं बर्दाश्त कर सकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। आप फरमाती है कि मेरी आंखें चुंधिया गई, मैं बेहोश हो गई। सरकार बाहर निकल गई। मुझे जब होश आई
तो मैंने अपनी नूनी से कहा कि हुजूर किधर है? उन्होंने कहा हुजूर बाहर निकल गए। फरमाया जल्दी करो, जाओ सहाबाए किराम को बताओ कि उनके साथ हो। ये मैंने ये देखा है, उनका बड़ा जलवा है, बड़ा नूर है, मुझसे वो जलवा बर्दाश्त नहीं हुआ है। हुजूर ने जब ऐलान किया ना, कुफार इकट्ठे हो गए। अबू जहल, उतबा, उतैबा, शैबा, उमैया बिन खल्फ त्याग जमा हो गए। ओहो, ये तो बहुत बड़ा जादूगर है, अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह की बातें करने लगे कुफार। और अस्तगफिरुल्लाह, हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन ये रवायात अबू जहल ने कहा भतीजे तुम झूठ बोल रहे हो, अस्तगफिरुल्लाह, कि मस्जिद अक्सा जाते जाते हम लोग जाते हैं तो 6-6 महीने 8-8 महीने लगते, इतना सफर है, और तुम कहते हैं रातों रात, वो भी पहला आसमान, दूसरा, छठा, सातवां, अर्शे मुअल्ला, सिदरतुल मुंतहा। उन्होंने कहा ये जादूगर है। करते करते जनाब अबू जहल ने, उतबा ने, उतैबा ने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुमने मेराज की है तो हमें बताओ मस्जिद अक्सा के दरवाजे कितने हैं, रोशनदान कितने हैं, सतून कितने हैं, खिड़कियां कितनी हैं। अब हुजूर फरमाते हैं कि मैंने दिल में सोचा कि मैं वहां पर न सतून गिनने के लिए गया, न दरवाजे गिनने के लिए गया, न रोशनदान गिनने के लिए गया, मैं तो तमाम नबियों का इमाम बना, मेराज पर गया, मेराज की अर्श पर गया। अब अल्लाह ताला ने जिब्रील को हुक्म दिया, फरमाया जिब्रील अर्ज़ की लब्बैक रब्बे जलील, फरमाया जाओ मेरे महबूब से सवाल और जवाब हो रहे हैं, मस्जिद अक्सा को उठाओ, उसका नक्शा उठाओ, मेरे महबूब के सामने और फरमाया महबूब गिन कर कुफार को बताओ इतने दरवाजे हैं, इतने सतून हैं, इतने रोशनदान हैं, इतनी खिड़कियां हैं। तेरा और मेरा आका गिन कर बताता रहा, वो लाजवाब होते गए, लाजवाब होते गए, सब नीचे ही होते गए। ये मकाम है तेरे और मेरे आका। रब बड़ा व्यक्ति है, रब अपने नबियों की इज्जत रखनी जानता है, रब बड़ा व्यक्ति है। अब जनाब तस्दीक करवाने के लिए अबू बकर सिद्दीक के पास गए, क्योंकि तमाम मामलात की तस्दीक वहां पर अबू बकर सिद्दीक किया करते थे। सब जनाब चले गए। अबू जहल ने कहा यार सिद्दीक, तेरे से एक सवाल है यार, आज तू फैसला कर। अबू बकर सिद्दीक ने कहा अबू जहल बोल, क्या फैसला है, क्या बात करनी है, किसकी तस्दीक करवानी है? यार बात यह है कि अगर कोई कहे कि मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर सातों आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर अर्शे मुअल्ला रब का दीदार कर आया हूं, तो क्या ये मानने वाली बात है? अबू बकर सिद्दीक ने कहा नहीं, ये मानने वाली बात नहीं है। अबू जहल ने कहा अबू बकर सिद्दीक अपनी बात पर पक्का रहना। अबू बकर सिद्दीक ने कहा बिल्कुल मैं पक्का हूं अपनी बात पर। अबू जहल दिल में बड़ा खुश हुआ, अबू बकर से तस्दीक हुई है, अब इंशाल्लाह बात बन जाएगी। अबू बकर सिद्दीक से कहा अबू जहल ने पक्का रहना, लेकिन मैं पक्का हूं, बात करो किसने ये कहा है? अबू जहल ने कहा वो तेरा यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा है। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए, कहा अबू जहल अगर वो कहते हैं तो सच कहते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीर। अगर वो कहते हैं तो सच कहते हैं। अबू जहल ने कहा यार हुण तू क्या है, अगर कोई कहे तो हम नहीं मानते। अबू बकर ने कहा वो कोई तो नहीं है ना, वो कोई नहीं है, वो अपनी जान से बढ़कर है, हमारी जानें पर कुर्बान है, वो कोई तो नहीं है ना, वो तो सबसे आला